हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि उनके सांस के अंदर दिक्कत होने लग जाती है। जैसे उनको सांस है वो खींच खींच के लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। जैसे ही वो किसी बंद जगह पे जाते हैं या लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिकली लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर सांस को लेके बड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। और साथ में क्या है कि सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन सा महसूस होता रहता है। तो इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है 22 ईयर ओल्ड एक फीमेल का एग्जाम्पल है जो कॉलेज में हॉस्टल में रहती है। तो वहाँ पर उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है। थोड़ा सा भी कुछ भी स्ट्रेस का मामला हुआ, कुछ भी दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी लोड पड़ा, तो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, और सीने में एक बहुत अजीब सा भारीपन सा बना रहता है। अच्छा, इसकी वजह से सर मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती, चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा पाती, जो चीज़ों में कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन मेरी नहीं बन पाती। अच्छा, मैं बहुत बार चेक करवा चुकी हूँ, मेरे रेस्पिरेटरी जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, फेफड़ों की सारी जांचें नॉर्मल है, मैंने हार्ट के टेस्ट करवा लिए, वो भी सारे नॉर्मल हैं, बॉडी के मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मेरे साथ में ये सांस की दिक्कत होती रहती है, सीने में भारीपन सा होता रहता है, और कभी कभी तो सर बेहोशी भी आ जाती है। हाँ, 5-7 मिनट के लिए बेहोशी आती है, उसके बाद में एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर जांच नॉर्मल है लेकिन स्टिल हमारे अंदर प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकली बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी की वजह से होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो, तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम तभी ठीक हो पाएगा जब हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम का जो रूट है, जो जड़ है, उस जड़ को हमें सही करना पड़ेगा। जड़ क्या है? हमारा एंजाइटी, जो हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलता रहता है। जैसे इनके दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है कि जैसे मेरे आसपास जो रूम के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, वो मेरे बारे में डिस्कशंस कर रहे होंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा है, वो मेरे बारे में ये सोच रही है, तो हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है। और इस चलने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाती, क्योंकि दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है। और इसके कारण से मैंने क्या है कि लड़कियों से दूरियां बनाना शुरू कर दी है। मैं उनके पास में नहीं जाती, उनसे इंटरेक्ट नहीं करती, उनसे बातचीत नहीं करती, कहीं पर भी वो दिखती है तो मैं उनसे दूरी बनाए रखती हूँ। और धीरे धीरे मैंने दूरी बनाते बनाते इस स्थिति में आ गई कि मैं अपने रूम में ही रहती हूँ, और फिर मुझे लगा कि यहाँ पे भी आराम नहीं आएगा, तो मैं अपने घर आ गई। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है कि हमारे दिमाग के अंदर जो दूसरों को लेके थॉट चलता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जैसे मैं उनके सामने जा रहा हूँ तो वो मेरे चेहरे के बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे बालों के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में मुझे लेके कुछ गलत चल रहा होगा, कुछ नेगेटिव चल रहा होगा। अच्छा, वो जो नेगेटिव वो सब लोगों को कह देंगे, सब लोगों के पास में मेरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, सब लोग मेरे बारे में जान गए हैं। तो मैं उनके बीच में जाता हूँ, अगर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगर वो हंस रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे बारे में हंस रहे हैं। तो सर मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और फिर मैंने धीरे धीरे क्या कर लिया, उन लड़कियों से, उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दूरी बनाने के बावजूद भी मेरे अंदर वही घबराहट हर वक्त बनी रहती है, रूम में भी यही चल रहा होता है कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो यहां पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक कौन सी है? वो मिस्टेक है हमारा एस्केप करने वाला पार्ट, कि हम कंटिन्यूअसली सिचुएशन से क्या कर रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, एस्केप करने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे दिमाग में जो थॉट पड़ा रह जाता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये थॉट टूटता तभी है जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जब हम उससे मिलते हैं, जब वो हमसे हमारे बारे में बातचीत करता है, तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलता है कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो अपने बारे में क्या बोल रहा है। तो वहां पर मेरे दिमाग में उसको लेकर जो थॉट चल रहा होता है, उसके टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम एस्केपिज्म के मोड पे रहते हैं, अगर हम एक्सपोज नहीं करते, हम भागने के मोड पे रहते हैं, तो जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उस थॉट के कारण हम कंटिन्यूअसली भाग रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये जो थॉट है वो और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सर मैं जब से मैंने दूरी बनाना शुरू किया, तो मैं और ज्यादा मेरे दिमाग में ये थॉट चलने लग गया। पहले तो ठीक है कि जब वो दिखते थे तभी चलता था, अब तो मैंने जब से भागना शुरू किया, क्यों? क्योंकि आप जब भाग रहे होते हो तो 24 घंटे आप भागने के एक्ट में जब लगे होते हो, बचने के एक्ट में लगे हो, तो आप बार बार क्या कर रहे हो, तो उस पैटर्न को मजबूत बना रखे होते हो। तो सबसे पहला जो टास्क है कि हमें एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी हमारी सोशल सिचुएशंस है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, हमें एक्सपोज करना है। जिन लोगों को लेके थॉट चलता है, उन
लोगों के प्रति हमें एक्सपोजर्स बढ़ाने हैं, उनसे इंटरेक्शंस करनी है, उनसे डिस्कशंस करने हैं, उनके साथ में बैठना है। पहला काम तो ये टास्क हमें करना है। दूसरा टास्क हमें क्या करना है कि लोग जो है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है, इसका मेरे पास में प्रूफ क्या है। जो मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आकर मुझे कुछ बोला मेरे बारे में? नहीं सर, आज तक मेरे पास में किसी ने कोई एविडेंस तो दिया नहीं। अच्छा, कोई दूसरे व्यक्ति ने आके कुछ कहा, उन्होंने मुंह पे मुझे कुछ कहा, मेरे बैक में किसी ने आके मुझे कुछ इन्फॉर्म किया? नहीं, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं। तो जब किसी ने कहा नहीं, और जो करंट सिचुएशन, जो अभी वाली जो सिचुएशन जिसको लेके हमारे दिमाग में चल रहा है, इस परिस्थिति में किसी ने मुझे बताया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी भी किसी ने नहीं बताया। तो हमारे पास में इस चीज का प्रूफ क्या है कि वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, या वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं? इस चीज का एविडेंस क्या है? इस चीज का हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है। जब हमारे पास में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये जो थॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का क्या है, इमेजिनेशन है, मेरे दिमाग की कल्पना, ये एक प्रकार की माइंड रीडिंग है। अच्छा, ये ब्रेक करना क्यों जरूरी है? अगर आप किसी चीज को ब्रेक नहीं करते, अगर आप किसी चीज को तोड़ते नहीं, तो आप उस थॉट का हिस्सा बन जाते हो, और वो थॉट कंटिन्यूसली चल रहा होता है, और आपको वो थॉट रियल लग रहा होता है। जब कोई भी चीज रियल लग रही होती है ना, तो हम उस चीज को चेंज नहीं कर पाते। अगर आप अपने व्यवहार के अंदर, आपको अगर कोई व्यवहार में अगर कोई चीज सही लग रही है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं गुस्सा एकदम सही कर रहा हूं, तो मेरा जो गुस्सा है वो रुकेगा नहीं, मुझे गुस्सा और ज्यादा आएगा, मैं और ज्यादा एब्यूजिव वर्ड यूज करूंगा, और ज्यादा डांटने वाले वर्ड यूज करूंगा, और ज्यादा मैं लाउडर होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं एकदम सही हूं, सामने वाला एकदम गलत है। जब मुझे सही लगता है, तो मैं उस थॉट का हिस्सा बन जाता हूं, मैं उस थॉट से अपने आप को हटा नहीं पाता। तो जब आप किसी चीज को सही समझ रहे होते हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे यूं लग रहा है कि नहीं, सच में लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं इस थॉट को सही समझता रहूंगा, तब तक मैं इस थॉट से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और जब मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। जब दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तो मैं बाकी काम कैसे कर पाऊंगा? तो मैं अगर बाकी काम बहुत अच्छे से कर पाऊं, मेरी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊं, मैं लोगों के साथ में इंटरेक्शंस अच्छे से कर पाऊं, तो उसके लिए तो मुझे इस थॉट से मुक्त होना पड़ेगा। अच्छा, इस थॉट से कैसे मुक्त होऊंगा? जब तक मैं इस थॉट को सही समझता रहूंगा, सही मानता रहूंगा, तब तक तो मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे पास में इस चीज का प्रूफ क्या है, मेरे पास में इस चीज का एविडेंस क्या है कि लोग जो है वो मेरे ही बारे में बातचीत कर रहे हैं? क्या प्रूफ है मेरे पास में? कोई प्रूफ नहीं। अगर प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, जिसको माइंड रीडिंग बोलते हैं, जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, जबकि सामने वाले को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी के अंदर बिजी है। उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के जीवन के बारे में सोचे कि उनका जीवन कैसा चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या समझ रहे होंगे। हर कोई अपनी अपनी कहानी में बिजी है। किसी के पास दूसरे की कहानी के लिए कोई टाइम नहीं है। हर कोई अपनी कहानी लेके इस दुनिया के अंदर चल रहा है, तो वो अपनी कहानियों के अंदर बिजी है। वो आपकी कहानी के अंदर क्यों बिजी होंगे? क्या पर्पज है उनके पास में? कोई पर्पज नहीं है। तो हमारे पास में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप जब इस चीज को इमेजिनेशन, कल्पना बोलते हो, तो कल्पना के अंदर हम ज्यादा देर तक क्या नहीं हो सकते? अटैच नहीं हो सकते। जैसे ही आप बोलते हो नहीं ये सब कुछ कल्पना है, उसी टाइम हम इस थॉट से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही हम मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, तो हमारा जो माइंड है क्या होता है? रिलैक्स होता है। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तो हमारी एंजाइटी कम होती है। एंजाइटी कम होती है, तो हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, हमारा जो चेस्ट का हैवीनेस है, पेन है, वो भी क्या होता है? हमारा कम होता है। अब यहां पर एक बार एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलने वाला, हमें सीबीटी का लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली बार बार हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी तो हमने बार बार अपने आप को क्या दिए थे? एक्सप्लेनेशंस दिए थे। बार बार हमने क्या किया था? एस्केपिज्म किया था, भागे हैं, एक्शंस लिया है। तो यहां पर एक्सपोजर की एक्टिविटी है, वो भी हमें लगातार करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। साथ में जो डिस्प्यूट वाला एक्टिविटी है, जो एक्सप्लेन करने वाला एक्टिविटी है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक सिंगल बिलीफ है, वो 1000 थॉट से मिलकर बना हुआ है, तो आपको उसको 1000 टाइम क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर ऐसे तो क्या हमारी जिंदगी पूरे टाइम क्या है कि
थॉट को तोड़ने में या ब्रेक करने में बीत जाएगी? ऐसा नहीं है। जब हमारा शुरुआती बेसिक लर्निंग हो जाता है, आप अपने स्कूल के अंदर 100 तक की गिनती सीखते हो, 1000 तक की थोड़ी सीखते हो, लाख तक की थोड़ी सीखते हो, लेकिन एक बार बेसिक जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो आप ऑटोमेटिक कर लेते हो। जितना सीखा हुआ है वो काम में आता है, ऐसा नहीं कि हर चीज आपको सीखना पड़ता है। उसी तरह से जब आप बेसिक जो थॉट्स को डिस्प्यूट करने का टेक्निक जब बहुत अच्छे से समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हो, थ्रेशोल्ड लेवल को कवर कर लेते हो, तो फिर हमारे अंदर प्रैक्टिस है वो अपने आप क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे होने लग जाती है। हम एक एक्टिव मोड के अंदर धीरे धीरे एंटर होने लग जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।